टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा ने एक ट्वीट किया है जिसके कई सारे संकेत निकल रहे हैं। लग रहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं यशवंत सिन्हा। जो संकेत है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, टीएमसी में उन्होंने मुझे सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूं। अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर बड़ी विपक्षी एकता के लिए काम करना होगा। मुझे यकीन है वह इस कदम को स्वीकार करेंगे। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह का ट्वीट आया है उससे साफ तस्वीर होती नजर आ रही है कि शायद यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम एक बार फिर से आपके लिए बता देते हैं कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक, टीएमसी ने मुझे सम्मान और प्रतिष्ठा दी। हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, क्या इस ट्वीट के वही मायने निकलता है जो हम निकाल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा ने एक स्पष्ट संकेत दिया है इस ट्वीट के जरिए कि अगर उन्हें विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार बनाया जाता है राष्ट्रपति चुनावों में, तो वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। मेरी एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता से बात हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर कुछ विपक्षी दलों के बीच में सलाह मशवरा हुआ है और ये नाम प्रपोज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा संकेत दिया है कि यशवंत सिन्हा अच्छे कैंडिडेट होंगे या नहीं, ये फैसला विपक्ष को एकजुट होकर करना होगा। लेकिन इस बात की चर्चा तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी होती रही है और अब कल जब गोपाल कृष्ण गांधी ने अपने आप को राष्ट्रपति चुनावों से बिल्कुल अलग कर लिया, उसके बाद से यशवंत सिन्हा के नाम पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा का सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके ये कहना कि राष्ट्र हित में वो अपने पार्टी के हित से ऊपर उठकर विपक्ष की एकजुटता के लिए काम करने का समय आ गया है, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट संकेत है कि यशवंत सिन्हा जो है वो अपनी तरफ से तैयार हैं कि अगर आज 2:30 बजे बैठक होने वाली है तो उसमें विपक्षी दलों में अगर एक आम राय बनती है उनके नाम पर, तो वो इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। शारिक, हिमांशु, क्या ये कहा जाए कि उन्होंने ये संकेत दिया है या उन्हें कोई संकेत दिया गया था जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है? देखिए, ये चर्चा थी कि कुछ विपक्षी दल ये चाहते थे कि अगर यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है तो बेहतर होगा कि वो अपने आप को पहले पार्टी से के पदों से अपने आप को अलग कर दें। और मुझे लगता है कि इसीलिए आज जो उनका ट्वीट है वो राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। और यशवंत सिन्हा का सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि राष्ट्र हित में मैं अपोजिशन की यूनिटी के लिए, विपक्ष की एकजुटता के लिए अपने आप को पार्टी से अलग करूं, एक बहुत साफ संकेत है कि यशवंत सिन्हा खुद तैयार हैं। और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की जो लीडरशिप है, ममता बनर्जी, वो भी अब लगभग आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में यशवंत सिन्हा के नाम पर को अगर सामने रखा जाता है तो इस पर एक विपक्षी दलों में आम राय बनने की संभावना बढ़ी है।